सालगिरह मुबारक हो जोधा बेटा। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। परंतु ये बात आपको कैसे ज्ञात हुई? अच्छा, मोती, अवश्य तुमने ही बताया होगा। देखा, हमें पता था घूम फिर कर सारा दोस्त हमारे ऊपर ही आएगा। अम्बे माँ की सौगंध, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। सच में इसने हमें कुछ नहीं बताया। तो फिर किसने? हमें तो ये बात जलाल ने खुद बताई है। जाने, परंतु उन्हें कैसे ज्ञात हुआ? वो शहंशाह हैं और बात ये नहीं कि उन्हें कैसे पता चला। बात ये है कि हमें वक्त पर पता चल गया, वरना बाद में पता चलता तो बड़ा अफसोस लगता हमें कि हम जोधा बेगम को बधाई ना दे सके। जोधा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी सालगिरह पूरी धूमधाम से मनाई जाए, ताकि तुम्हें अपने मायके और ससुराल में कोई फर्क ना दिखे। हमारी कोशिश रहेगी कि तुम्हें वो तमाम खुशियां, वो मोहब्बत, वो अपनापन दे सके जो तुम्हें मायके में मिलता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सालगिरह मुबारक हो जोधा बेगम। आपको कैसे ज्ञात हुआ? या खुदा, आज भी सवाल। जोधा बेगम, आज आपकी सालगिरह है, लेकिन आप हैं चेहरे पर पेशानी का बल लिए बगैर आते ही नहीं। आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे? आप उन पर दृष्टि रखते हैं ना? हरगिज़ नहीं जोधा बेगम, हम ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो कौन है जो हमारे कक्ष में आकर हमारी बातें सुनता है और आप तक पहुंचाता है? आप चाहकर भी उसे सजा नहीं दे सकती हैं जोधा बेगम। उसका निर्णय हम करेंगे। बताइए, कौन है वो गुप्तचर? लीजिए, आगे आपका जासूस। रहीम, तो वो आप थे जो हमारे कक्ष के बाहर चुपके से हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, आप तो खुद ही बाहर कर बात कर रही थी। हम तो वहाँ पहले से ही खेल रहे थे। अच्छा, ठीक है, परंतु हमारी बात शहंशाह को बताने की क्या आवश्यकता थी? शहंशाह ने पूछा तो हमें बताना पड़ा। अब गुस्सा छोड़िए, देखिए हम आपके लिए खिला रहे हैं। अरे, ये क्या है? हम इन दिनों उर्दू लिखना सीख रहे हैं। उर्दू में लिखा है, आपके लिए जन्मदिन मुबारक। बहुत ही सुंदर है। हमारे जन्मदिन की सबसे मीठी भेंट है ये। अच्छा, हम घोड़सवारी के लिए जा रहे हैं। खुदा हाफिज। कम से कम अब तो खुश हो जाइए जोधा बेगम। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप हमसे नाराज नहीं होंगे और उम्मीद करते हैं कि अम्मी जान की ख्वाहिश पूरी करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। जोधा बेगम, आपकी सालगिरह वैसे ही बनाई जाएगी जैसे आमिर में बनाई जाती है, इसलिए शाम को आपके लिए जश्न रखा गया है। परंतु हम नहीं चाहते थे कि... जोधा बेगम, कुछ काम किसी और की चाहत के लिए भी करने पड़ते हैं। आप सिर्फ हमारी बेगम ही नहीं है, आप अम्मी जान की सबसे चहेती बहू हैं। उन्हें तो हम भी मना नहीं कर सकते। शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। जोधा की कमी हमें भी अनुभव हो रही है और निश्चित रूप से उसे भी हमारी कमी वहां अनुभव हो रही होगी। यदि हम रो पड़े तो जोधा वहां कैसे प्रसन्न रह पाएगी? हाँ मैनावती, जोधा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? दान उसी तरह होगा जिस तरह उसकी उपस्थिति में होता आया है। हर पल जोधा का जन्मदिन वहां मनाया जा रहा होगा ना? हाँ मासा। इसी बात की तो प्रसन्नता है मासा। जब तक मलिका हिंद वहाँ है, जोधा को माँ की कमी अनुभव नहीं होने देगी। वो उसका हर तरह से ध्यान रखेगी और हम दुखी नहीं है मासा। बस जोधा स्मरण हो गया और आंखें भर आई। बस
हम उसे आज के दिन कुछ भेंट भी तो नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है मासा, जोधा तक भेंट नहीं पहुंचेगी? हम वहां नहीं हैं, परंतु हमारा प्रेम और हमारी भेंट जोधा तक अवश्य पहुंचेगी। आमिर का स्मरण हो आया। हाँ वो थी जो हमारे मायके वालों के मन में हमारे लिए प्रेम है, उसका स्मरण हो आया। देखना वो अभी वहां पर नहीं है, पर फिर भी आज माँ साहब बापू साहब सब मिलकर हमारा जन्मदिन बनाएंगे। हाँ, वैसे ही भोज होगा, दान होगा, तुम्हारे लिए सौगातें लाई जाएंगी। जोधा रानी साहिबा, आपके मायके आमिर से आपके लिए भेंट और ये संदेशा आया है। हमारी लाडो जोधा को उसके जन्मदिन पर मासा और बाबूसा की ढेरों बधाई। जोधा बेटा, ये पहला जन्मदिन है तुम्हारा जब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, परंतु साथ हम सदा हैं, क्योंकि जोधा आमेर में रहे या आगरा में, उसका घर तो उसके माँ बाबूसा का हृदय है। पूरे परिवार का प्रेम भेज रहे हैं। तुम्हें इस बार भी शिवानी ने अपने हाथों से माला बनाकर भेजी है। दीर्घायु रहो, प्रसन्न रहो। इसी आशीर्वाद के साथ तुम्हारी मासा और बाबूसा। हम देखो धवलगढ़ से संदेशा आया है रानी साहिबा। सुकन्या का संदेशा। जोधा जीजी को सुकन्या का प्रणाम। तुम्हें क्या लगा जीजी, अकेले अकेले अपना जन्मदिन मना लोगी, वो भी शिवानी की भेंट के साथ? कभी नहीं, भेंट तो पहले मेरी स्वीकारनी पड़ेगी। जीजी, अपनी सुकन्या की छोटी सी भेंट स्वीकार लेना। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जलाल, जलाल, जलाल। क्यों हुआ रुकैया? हमने तुम्हें आज से पहले हमसे मिलने के लिए इतना बेसब्र नहीं देखा। हम 2 पल के लिए अपने कमरे में क्या नहीं मिले, तुम इतनी बेकरार हो गई। जब तुम अपने आराम के काम में मशरूफ होती हो तब हम भी तो तुम्हारा इंतजार करते हैं ना। वो हमारा काम था जलाल, हमारा फर्ज था वो। और अगर हमने आपको कभी इंतजार करवाया भी है तो सिर्फ इसलिए ताकि हम आपके बेगम खास होने के ओहदे की शान को बरकरार रख सके। लेकिन आज क्या हुआ रुकैया? आज आपने खुद उस ओहदे को नीचा कर दिया। उस जोधा बेगम के लिए इतना बड़ा जश्न रखकर आपने साबित कर दिया कि हमारा ओहदा वो नहीं रहा। रुकैया, इस दूसरी बार हमें जलन की बू आ रही है। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी से जलन नहीं होती और ना ही हमें आपको खोने का डर है। फिर इतनी बेकरारी क्यों, इतनी तकलीफ क्यों रुकैया? क्योंकि आज के जश्न के बाद इस हरम में, इस महल में लोगों की सोच बदल जाएगी। उस जोधा बेगम को हमारे दर्जे का माना जाएगा। हरगिज़ नहीं रुकैया। रुकैया, तुम्हें बेगम खास का ओहदा इसलिए मिला कि तुम हमारी दोस्त हो, बल्कि इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारा मुकाबला करने का ताक़त किसी में नहीं है, जोधा बेगम में भी नहीं। इसलिए तुमसे तुम्हारी जगह, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता, जोधा बेगम भी नहीं। और ये बात हम उन्हें अच्छी तरह समझा चुके हैं। फिर ये सब जश्न क्यों जलाल? क्योंकि वो अम्मी जान की ख्वाहिश थी रुकैया। रुकैया, हमारे रिश्ते में बदलाव ना ही आया है और ना ही कभी आएगा। तुम्हारी एक आवाज पर तुम जो चाहती हो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता है और हाजिर होता रहेगा। तुम जब गुस्सा हो जाती हो तो तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने हम आते हैं और आते रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।